नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। हरियाणा में निजी उद्योगों में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के निजी उद्योगों में अब 50,000 रुपये नहीं बल्कि 30,000 रुपये तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। इसे राज्यपाल की ओर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन ऐलानाबाद उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद इसे रोक दिया गया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 के तहत 15 जनवरी 2022 से इस कानून का पालन किया जाएगा। इस नियम के तहत विभिन्न कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और फर्मों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा के हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार नए साल में इस अधिनियम को लागू भी कर देगी। आपको बता दें कि सरकार ने पहले यह योजना सिर्फ 50,000 तक के वेतनमान वाले पदों पर लागू करने की व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 30,000 रुपये के वेतनमान तक के पदों के लिए कर दिया गया। बात करते हैं आज की अगली खबर की। दिल्ली में अब सरकार ने श्रम शक्ति में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की है। इसको लेकर सरकार जल्द ही आंगनबाड़ियों को विकसित करने का बड़ा कदम उठाने जा रही है। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को और रोजगार उपलब्ध कराए जा सकेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। इससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे। इस दिशा में केजरीवाल सरकार आंगनबाड़ियों को विकसित कर सहेली समन्वय केंद्र तैयार कर रही है, ताकि महिलाएं स्थानीय स्तर पर अपने लघु उद्योगों की शुरुआत भी कर सकेंगी। डिप्टी सीएम का कहना है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है, लेकिन कोरोना के दौरान इसमें कमी आई है। कोरोना के दौरान सरकार ने एक सर्वे करवाया और देखा कि दिल्ली में महिला श्रम शक्ति की हिस्सेदारी कम है। इसे देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आंगनबाड़ियों को विकसित किया और सहेली समन्वय केंद्रों की शुरुआत कर रही है, ताकि महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने व लघु स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके। बताते चले कि एसोचैम इंडिया की ओर से दिल्ली की सोच सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर दिल्ली मेगा सिटी चैलेंजेस एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि विजनरी औद्योगिक और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलकर काम करने से लोगों की लाइफस्टाइल में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बात करते हैं आज की अगली खबर की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और मैनेजर सिस्टम के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए योग्यता वाले उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 1 पद, यूपी में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के 3 पद और औद्योगिक विकास विभाग में मैनेजर के 1 पद पर भर्ती होनी है। वहीं जारी अधिसूचना के अनुसार प्रोग्रामर ग्रेड 5 पद के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री और ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी पद के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। सिस्टम मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा के बारे में आपको बता दें, इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार के साथ काम करने का बेहतरीन मौका है। सरकार ने MyGov पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन मंगाए हैं, जिसके माध्यम से मैनेजमेंट, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिजाइनिंग समेत कई क्षेत्रों में उम्मीदवारों से इंटर्नशिप के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। MyGov पोर्टल के इंटर्नशिप सेक्शन पर जारी सूचना के अनुसार इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मैनेजमेंट स्किल के साथ पब्लिक पॉलिसी की समझ होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, सोशल मीडिया और ग्राफिक डिजाइनिंग का ज्ञान और अन्य योग्यताएं मांगी गई हैं। किसी भी क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
शुरुआत में 2 महीने के लिए उम्मीदवारों को इंटर्नशिप पर रखा जाएगा, जिसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर और जरूरत के अनुसार इंटर्नशिप पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। इंटर्नशिप पूरा करने पर उम्मीदवारों को भारत सरकार की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।